Hello, my dear future of the country. Welcome back to our channel CK24. In this video, we will discuss multiple choice question on Hindi pedagogy. It is very important and it also help you to be complete or success in your any type of examination respect to teacher eligibility test. So आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, बोलना कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है कब? ए, परस्पर वार्तालाप से। बी, सुनी गई सामग्री को ज्यों का त्यों प्रस्तुतिकरण। सी, श्रुतलेख से। डी, कथा श्रवण से। उत्तर क्या हम लोग दे सकते हैं? तो पहला, परस्पर वार्तालाप से बोलना कौशल के विकास के लिए अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। दूसरा, विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है। ए, अलंकारिक भाषा का प्रयोग। बी, अक्षरों की सुंदर बनावट। सी, विचारों की मौलिकता। डी, शुद्ध वर्तनी का प्रयोग। हमारे समझ से शुद्ध वर्तनी का प्रयोग उपयुक्त उत्तर होगा। हाँ जी। तीसरा प्रश्न, अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती है क्योंकि ए, अन्य विषयों को पढ़ने और वैविध्यपूर्ण भाषा का प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। बी, अन्य विषयों के शिक्षक विषय के साथ साथ भाषा भी सिखाते हैं। सी, सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा जानते हैं। डी, अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकें भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को ध्यान में रखती है। उत्तर में आते हैं। उत्तर क्या है? उत्तर ए, अन्य विषयों को पढ़ने और वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। अगला प्रश्न, आप सस्वर पठन में अनिवार्यतः किस साहित्यिक विधा का समर्थन करेंगे? ए, जीवनी का। बी, आत्मकथा का। सी, एकांकी का। डी, यात्रा वृत्तांत का। एकांकी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है इंक्लूसिव एजुकेशन। पहला, एकांकी शिक्षण से में सभी की भागीदारी। बी, भाषा कौशलों का प्रयुक्त अभ्यास। सी, विभिन्न प्रकार के गतिविधियों का उपयोग। डी, व्याकरणिक संकल्पनाओं का अधिकाधिक अभ्यास। उत्तर, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग कर सकते हैं हम लोग इसमें। हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? ए, शुद्ध उच्चारण। बी, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता। सी, शुद्ध वर्तनी। डी, परियोजना कार्य। तो उत्तर आपका ये आपके सामने, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भारतीय कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए अत्य आवश्यक है विद्यार्थियों को भाषण और लेखन की अधिकाधिक अवसर देना। बी, लक्ष्य भाषा के विभिन्न भाषिक तत्वों को अधिकाधिक अभ्यास कराना। परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण करना। डी, विद्यार्थियों को श्रवण और लेखन कौशलों के अधिकाधिक अवसर देना। उत्तर में आते हैं। उत्तर क्या हो सकता है? सी, परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण हमें करना चाहिए। अगला प्रश्न, एकांकी पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ए, शिक्षक स्वयं पढ़ते हुए सवाल पूछते जाएं। बी, शिक्षिका और शिक्षक स्वयं पढ़ें और बच्चे सुने। सी, बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़वाए जाए और फिर एकांकी का मंचन हो। डी, एकांकी को बच्चे घर से पढ़कर आए और कक्षा में शिक्षक सवाल पूछे। उत्तर सी, बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़वाए जाए और यही उत्तर था। अगला प्रश्न, मौन पठन में मुख्यतः ए, गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है। बी, तेज गति से पाठ को पढ़ा जाता है। सी, शब्द भंडार विकसित किया जाता है। डी, मन ही मन बुदबुदाते हुए पढ़ा जाता है। इसका उत्तर क्या होगा? गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है मौन पठन। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण में सहायक है। क्या क्या सहायक है?
ए साहित्यिक शिक्षा, बी व्याकरणिक नियमों की जानकारी, सी निदानात्मक और उपचारात्मक कार्य, डी शुद्ध भाषा पर बल। हमें समझ में आता है सी इसका उत्तर होना चाहिए। यस, निदानात्मक और उपचारात्मक कार्य जो है भाषा शिक्षण में सहायक है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ए भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता पर भी बल देता है, ये सही है उसके लिए। बी भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, ये भी सही है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में। सी रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है, ऐसा नहीं है, ये नहीं है। डी भाषा अर्जन के लिए समृद्ध भाषाई परिवेश की आवश्यकता होती है, ये भी बहुत उपयुक्त है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में। तो हमारा उत्तर क्या होगा देखा जाए, सी रोजगार प्राप्त करने के लिए भाषा सीखी जाती है, ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण के संदर्भ में अधिक बल नहीं देना चाहिए। बच्चे सारे शब्दों के अर्थ जानते हैं, बी बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, सी शब्दों के अर्थ शब्दकोश से देखे जा सकते हैं, डी इसमें समय व्यर्थ होता है। उत्तर बी बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। इसी पे भाषा शिक्षण में शब्दार्थ पर अधिक बल नहीं देना चाहिए क्योंकि बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ए बच्चों की मातृभाषा का कक्षा में प्रयोग नहीं होना चाहिए, बी बच्चे भाषा की जटिल संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, सी बच्चे अपने द्वारा बनाए गए भाषा नियमों में विस्तार एवं परिवर्तन करते हैं, डी समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। इसका सही उत्तर क्या होगा देखा जाए, ए बच्चों की मातृभाषा का कक्षा में प्रयोग नहीं होना चाहिए, ये कथन सही नहीं है भाषा शिक्षण के संदर्भ में। अगला प्रश्न, पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे? ए पुस्तक के किसी पाठ की पंक्तियां पढ़वाएंगे, बी बच्चों से जोड़ जोड़ बोलकर पढ़ने के लिए कहेंगे ताकि उच्चारण का जांच हो सके, सी पढ़ी गई सामग्री पर तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे, डी पढ़ी गई सामग्री पर प्रश्न बनवाएंगे। डी इसका उपयुक्त उत्तर होगा। हाँ जी, डी इसका उपयुक्त उत्तर है। अगला प्रश्न, किसी प्रकार के प्रश्न बच्चों के भाषागत समझ को आकलन करने में अधिक सहायक नहीं होता है। ए चिंतन परक प्रश्न, बी अनुमान परक प्रश्न, सी पाठ पर आधारित तथ्यात्मक प्रश्न, डी कल्पना परक प्रश्न। उत्तर क्या होगा इसका? पाठ पर आधारित तथ्यात्मक प्रश्न जो है बच्चों की भाषागत समझ का आकलन करने में अधिक सहायक नहीं होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे फ्यूचर ऑफ द कंट्री। इस सेशन में बस इतना ही। सभी को मेरा धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।